एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक आपका रीजनिंग होस्ट रीजनिंग एजुकेटर स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे जो अपना सेशन है एसबीआई क्लर्क एग्जाम को टारगेट करते हुए। और एसबीआई क्लर्क के लिए जो आपकी प्रीवियस ईयर में पजल्स आई हुई हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड पजल्स जो आपके पहले आ चुकी है और वैसी ही आने की उम्मीद भी है, तो उन्हीं को हम उसी को टारगेट करते हुए वही सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग की प्रीवियस ईयर जो पजल्स आई हुई वो रिवाइज हो जाए अच्छे से। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम्स तो बैंकिंग का ये जो लास्ट एग्जाम है एसबीआई क्लर्क, इससे पहले के सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया होगा। काफी लोगों को उम्मीद है कि उनका हो जाएगा इस साल, किसी ना किसी में काफी लोगों को निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन अभी एक अपनी अपॉर्चुनिटी और बाकी है जो कि एसबीआई क्लर्क की है, और एसबीआई क्लर्क के बाद एक और अपॉर्चुनिटी है अपने पास एलआईसी असिस्टेंट की। तो दोनों को अच्छे से टारगेट करेंगे। एसबीआई के लिए भी हमारे पास आराम से 45 टू 50 डेज हैं, तो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे अपने चैनल पे। काफी चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल इस तरीके से। तो हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं आज से पजल्स का सेशन, साथ ही साथ मेंस की भी हम लोग एक दो दिन में क्लासेस स्टार्ट करेंगे एसबीआई क्लर्क की, राइट। तो मैं शशांक आपका रीजनिंग होस्ट स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, और आप सभी से एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा लोगों तक इसकी रीच बन सके, राइट। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे पजल्स को। ये रिकॉर्डेड सेशन है जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, आप लोग इसको पॉज करके भी देख सकते हो चाहो तो, और नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसे आप लोग को ठीक लगे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहली पजल के साथ। और जो अपना टारगेट रहेगा ना, टारगेट क्या रहेगा, टारगेट इतना सा रहेगा कि अपन लोग 12 मिनट में, इन 12 मिनट हम लोग 4 पजल सॉल्व कर पाए। 12 मिनट में 4 पजल हम लोग सॉल्व कर पाए, ये अपन लोग का टारगेट रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहली पजल के साथ। पहली पजल आप लोग के सामने आपकी स्क्रीन पे है, जो कि लीन सर्कुलर अरेंजमेंट की पजल है, जिसमें सभी लोग 7 लोग बैठे हुए हैं। 7 पर्सन ए टू जी आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। और जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ये तो बकवास लाइन है, कोई मतलब नहीं है, बस सेंटर में फेस कर रहे हैं, याद रखिएगा। और 7 लोग हैं ए से लेके जी तक। जी सेकंड राइट में है, सी के ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई एंड सो ऑन, इस तरीके से लाइन दे रखी है, ये आपको हिंदी में दे रखा है प्रॉपर। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा, और आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके अपने आप भी देख सकते हो, जैसा आप लोग को कंफर्टेबल फील, राइट। तो दोस्तों पहली पजल के साथ स्टार्ट करेंगे और अपना सॉल्यूशन क्या बनेगा देखते हैं। 7 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। और एक केस और बना लेते हैं ताकि अपन लोग इजीली बना सके। 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। इन 7 पर्सन को अपन लोगों को फिक्स करना है। इसमें किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ये देखेंगे। देखिए पहली लाइन में आपसे बोल रहा है कि जी सिट सेकंड राइट ऑफ सी। अब क्योंकि सेंटर में फेस कर रहे हैं, तो आप किसी को कहीं पे भी फिक्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन लोग नीचे से यहां से करके चलेंगे। जी 2 राइट में सी के, सी को अगर मैंने यहाँ रख दिया 2 राइट, मतलब एक का गैप आ जाएगा, जी यहाँ बन जाएगा। इसको केस नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको केस नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है। जी 2 राइट में सी के, तो सी यहाँ पे और जी अपना यहीं पे रहेगा, डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल 2 लोग हैं जी और ई के बीच में, ईदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। तो अगर मैं जी के लेफ्ट से देखता हूं तो ई अपना यहाँ पे आ जाएगा, और जी के राइट से देखूं तो ई अपना यहाँ पे आ जाएगा। 2 लोग हो गए जी और ई के बीच में, राइट। फिर बोला है एफ इमीडिएट लेफ्ट में है ई के। एफ अगर इमीडिएट लेफ्ट में ई के, तो सेकंड केस में एफ यहाँ आएगा और इस वाले केस में एफ अपना यहाँ पे आ जाएगा। एफ इमीडिएट लेफ्ट में हो गया ई के। फिर आगे बोल रहा है केवल 3 लोग हैं एफ और ए के बीच में, इधर फ्रॉम राइट और लेफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एफ के लेफ्ट से देखता हूँ 1 2 3, ए यहाँ पे आएगा, और एफ के राइट से देखूंगा 1 2 3, ए आ नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जी है। तो एफ के लेफ्ट से देखना पड़ेगा केस नंबर 1 में, और ए आ जाएगा अपना यहाँ पे। और केस नंबर 2 में देखूंगा एफ और ए के बीच में 3 लोग हैं। अगर एफ के राइट से देखते हैं तो 1 2 3, ए अपना यहाँ आ जाएगा, और एफ के लेफ्ट से देखूंगा 1 2 3, सी ऑलरेडी है तो नहीं आ पाएगा। तो एफ के लेफ्ट से आएगा ए अपना यहाँ पे, इस तरीके से, राइट। फिर आपको क्या बोल रहा है, बी 2 राइट में है ए के, तो सेकंड केस में ए का 2 राइट मतलब जी का इमीडिएट राइट हो जाएगा, बी मतलब वहां आ जाएगा। और बी 2 राइट में है ए के, तो यहाँ पे बी अपना इस तरीके से जाएगा, बी 2 राइट में हो गया ए के। और डी, बी और डी एक दूसरे के नेबर नहीं है, तो केस नंबर 1 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी तो अपना यहीं आ सकता है, और बी और डी नेबर है नहीं, तो इसलिए ये वाला केस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, केस नंबर 1। बी और डी नेबर नहीं है, तो डी अपना यहाँ आ जाएगा, और ये बनती है अपनी पहली पजल आप लोगों के सामने। ठीक है। मतलब अगर ऐसी पजल आपको आराम से देखने को मिलती है, और 2022 में आप विश्वास मानो सेम इसी टाइप की इतनी ही इजी पजल आपको आई भी थी और मिली भी थी एग्जाम में। ठीक है। तो 2022 के बेसिस पे ये पजल हम लोग ने उठाई थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा और आप लोग ने इजिली बना भी लिया, राइट। सेकंड पजल पे हम लोग मूव करते हैं। सेकंड पजल देखते हैं किस तरीके से है। सेकंड पजल है अपनी पोस्ट बेस्ड पजल है, जो कि आपके सामने है 7 पर्सन की।
7% PQRST U and V are working in a bank at different designation. सब अलग अलग मतलब पोस्ट पे काम करते हैं, एक चेयरमैन, MD, CEO, GM, AGM, मैनेजर और क्लर्क। डेजिग्नेशंस आर गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये जो डेजिग्नेशंस दे रखी हैं, जो इनकी पोस्ट दे रखी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस तरीके से कि चेयरमैन जो है सबसे सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है और क्लर्क जो है सबसे छोटी पोजीशन है। उसके बाद जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, जो क्वेश्चन की मेन लाइन से स्टार्ट होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, अपनी इधर से एस से स्टार्ट होता है और यहाँ पे अपना आर पे खत्म होता है। ये अपन लोगों को सॉल्व करना और समझना किस तरीके से। सेम आपको हिंदी में भी दे रखा है, नीचे आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में भी इसका पूरा का पूरा दे रखा है। तो यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन लोग। आपको पोजीशंस कौन कौन सी दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है चेयरमैन, तो अपन लोग ने CH लिख लिया चेयरमैन, ठीक है। आगे और भी पोजीशंस दे रखी है, चेयरमैन के बाद आपके पास है MD, तो यहाँ एक पोजीशन मिली MD की। MD के बाद है आपके पास CEO, तो हमने एक पोजीशन बना ली CEO की। CEO के बाद है GM, यहाँ पे बन गई GM की पोजीशन। फिर है अपने पास AGM, तो ये बन गया अपना AGM की पोस्ट। आफ्टर दैट आपको मैनेजर दे रखा है, एक मैनेजर की पोस्ट आ गई और एक बन गई अपनी क्लर्क, ठीक है। अच्छा, काफी लोग इसका जो अरेंजमेंट बनाते हैं ना, कुछ लोग वर्टिकल वे में भी करके चलते हैं कि मतलब टॉप टू बॉटम, और अपन लोग इसको हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ऐसे ज्यादा इजी लगता है तो मैं इसी तरीके से इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कैसे लेके चल रहे हो, किस तरीके से आपको समझ में आता है, कैसे आप लोगों ने पढ़ा है और करा है। ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं और ये केस नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से इसको आगे हम करेंगे। आपको क्या बोला जा रहा है इसमें, सबसे पहले यहां से देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अपना एस वाली लाइन से, ठीक है। एस वाली लाइन से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और क्या बोल रहा है कि एस से स्टार्ट हो रहा है और आर पे खत्म हो रहा है। बोल रहा है एस इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू GM। एस GM से छोटा है, GM से छोटा है तो AGM मैनेजर क्लर्क कहीं भी आ सकता है ना। और यू इमीडिएट जूनियर है एस से। अगर यू इमीडिएट जूनियर है एस से, तो देखो क्लर्क में तो एस नहीं आ पाएगा ना, क्लर्क में तो एस कभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा क्लर्क में एस? अगर क्लर्क में एस रख दिया तो यू तो नहीं आ पाएगा, और यू नहीं आ पाएगा तो इसीलिए हम लोग इसमें एस को नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो क्लर्क के लिए केवल आपके पास दो ही जगह बचती है, एक तो GM से छोटा है, एस छोटा है GM से, तो एस या तो यहाँ आ जाएगा या फिर एस अपना यहाँ पे आ जाएगा। और यू तुरंत छोटा है एस से, तो यू अपना या तो यहाँ आएगा या फिर यू अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जितने लोग यू से बड़े हैं उतने पी से छोटे हैं, जितने यू से बड़े हैं। अब देखो यू से बड़े काउंट करने में अगर टाइम लगता है तो आप यू के बाद देख लो कितने, यू के बाद एक है तो पी से पहले एक कर दो, बाद से में आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको इजी वे में लगे, आप वैसे इसको काउंट कर सकते हो। इसमें यू के बाद एक नहीं तो इसमें भी पी के पहले एक भी नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब जो आपसे बोला जा रहा है आप उसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको इजीली काउंट, जैसे भी आपको काउंट करने में इजी लगे, बाद में काउंट करने में इजी है या पहले काउंट करने में इजी लग रहा है, आप पे डिपेंड करता है। केवल 1% डेजिग्नेटेड है पी और वी में, तो पहले वाले केस में वी यहां आएगा, दूसरे केस में वी यहां पे आ जाएगा। टी इमीडिएट सीनियर है, वी से टी अपना यहां जाएगा और टी इस केस में यहां आ जाएगा। क्यू सीनियर टू टी, क्यू टी से बड़ा है तो केस नंबर 2 गलत, क्योंकि टी से बड़ा हो नहीं सकता। क्यू सीनियर हो गया टी से, सॉरी क्यू जूनियर है टी से, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू जूनियर है टी से, ऐसा बोला है। ये थोड़ी सी गलती हो गई, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। क्यू बोल रहा है क्यू जूनियर टू टी, क्यू इज जूनियर टू टी, तो टी से छोटा क्यू अपना यहाँ पे आएगा, बट सीनियर टू आर। लेकिन केस नंबर 1 में आर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो केस नंबर 1 क्या हो गया, गलत। अब क्यू टी से छोटा है, टी से छोटा हो गया, और आर से बड़ा है तो आर अपना यहाँ पे आ गया, तो अपना केस नंबर 2 बिल्कुल सही बनेगा। और यही आपका प्रॉपर सॉल्यूशन बनेगा, यही आपका प्रॉपर सॉल्यूशन बनेगा। PTVQRSU। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा हो सेशन तो और अच्छा भी लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार अपने अपने दोस्तों से, ठीक है। चलिए तीसरी पजल पे आते हैं। तीसरी पजल आपके सामने जो कि डुअल रो अरेंजमेंट की है, डुअल रो अरेंजमेंट की है, जिसमें आपके सामने 10% बैठे हुए हैं, 10% are sitting in two parallel rows containing 5% each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons। पहली रो में देखो यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है, यहां से इन रो 1, ये इंपॉर्टेंट है, इन रो 1 PQRST आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। मतलब पहली रो में 5 लोग जो है P से T वो सभी साउथ कर रहे हैं, और जो रो 2 है FGHIJ सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1 के साथ। तो आपको देखो क्या बोला गया है, दो रो हैं, एक रो अपनी ये वाली हो गई, इसमें 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। एक और रो है जो उसको फेस कर रही है उसी के पैरेलल, 1 2 3
4 और 5। एक केस और बना के चलेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी अपन को। 1 2 3 4 और 5। और नीचे भी सेम ये इसी तरीके से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो दो केस हो गए। पहला केस तो अपना ये हो गया और दूसरा केस अपना ये हो गया। ठीक है, इसमें अब आपको ये क्या हो गया, एक मिनट, इसमें आपको एक और बात बोली गई है, इसमें एक और चीज आपसे बोली गई है। क्या बोला गया है इसमें आपको कि रो नंबर 1 में पी से लेके टी तक बैठे हैं और सभी लोग साउथ। तो मतलब ये ऊपर वाली जो रो हो गई ना, ऊपर वाली रो कौन सी हुई, ऊपर वाली रो गई रो नंबर 1 और इसमें पी से लेके टी तक बैठे हैं। और दूसरी रो कौन सी होगी, दूसरी रो गई नीचे वाली, इसमें कौन कौन बैठा है, एफ जी एच आई जे, मतलब एफ से लेके जे तक लोग बैठे हुए हैं इसमें। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दोनों ही रो के पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, अच्छी बात है। एस जो है सेकंड राइट में है पी के। अगर एस सेकंड राइट में है पी के तो आप इसको अभी डेफिनेट फिक्स नहीं कर पाओगे, डेफिनेट फिक्स नहीं कर पाओगे। तो इसको लिख लो ताकि बाद में हम लोग इसको फिक्स कर सकें कि एस दो राइट में है पी के। तो इसका मतलब पी अगर यहाँ पे है तो एक छोड़ के एस अपना इस तरह बनेगा, एस दो राइट में पी के, क्योंकि साउथ का जो राइट होता है वो आपके हाथ के अकॉर्डिंग लेफ्ट होता है। केवल दो लोग बैठे हैं, ओनली 2% सिट बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस पी। देखो पी को जो फेस कर रहा है, पी को मतलब ये वाला कोई एक पर्सन फेस करेगा, और इसमें क्या बोला है, ओनली 2% सिट बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस पी। पी को ये फेस कर रहा है, मान लो दो लोग बैठे हैं आई और जो पी को फेस कर रहा है, तो मतलब एक तो आई या तो अपना यहाँ पे आ सकता है, या फिर अपना ऐसा भी हो सकता था एक तो आई अपना यहाँ भी जा सकता था, कुछ भी हो सकता था इन दोनों में से। ठीक है, कंफर्म नहीं है, देखेंगे अभी आगे और क्या बन सकता है। ओनली 1% सिट बिटवीन आई एंड एफ, और आई और एफ के बीच में एक पर्सन बैठा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो अब हम क्या करें, आई और एफ के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो देखो अगर इसमें हम लोग एक काम करते हैं, अभी इस वाले पार्ट को भूल जाओ, अभी इस वाले पार्ट को भूल जाओ। अगर मैं इसको इधर से लेके चलता हूँ, इसके लेफ्ट से, चार लोग तो अपने हो गए, पांचवा बिठाना है। आई और एफ के बीच में एक पर्सन है, तो आई के लेफ्ट में तो एफ जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, तो एफ अपना यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से। और एच इमीडिएट लेफ्ट में एफ के, तो एच अपना यहाँ पे बन सकता है इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से एक दो तीन चार, अगर मैं इसके राइट में देखता, ये जो मैंने रेक्टेंगुलर में बॉक्स में कर रखा है, तो आई के राइट में तो एफ जा नहीं सकता, एफ अपना आता है यहाँ पे, और एच अपना किसको फेस करता है, पी को, इस तरीके से, क्योंकि एच इमीडिएट लेफ्ट में एफ के। और द वन हु फेसेस एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, जो एच को फेस कर रहा है वो इमीडिएट राइट में है टी के। तो एच को फेस जो कर रहा है वो इमीडिएट राइट में है टी के, तो मतलब टी यहाँ पे भी आ सकता है और टी अपना यहाँ पे भी आ सकता है। ये थोड़ा मैसी हो जाएगा, ये थोड़ा मैसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं यार, एक मिनट रुको, दोबारा से इसको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां से ना थोड़ी सी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी फिर। ये अपना ठीक है, ये क्या, इस वाली लाइन से स्टार्ट करके देखते हैं। आर जो है तीन राइट में है टी के, इस वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। आर तीन राइट में टी के, अगर आर तीन राइट में टी के, या तो टी मैं यहां रखूंगा तो एक दो तीन आर अपना यहां बन जाएगा, या फिर अगर मैं टी को यहां रखता हूं तो एक दो तीन आर यहां आ जाएगा। डेफिनेट में दो पॉसिबल ये केस बन जाएंगे। ठीक है, अब जरा इससे पहले देखते हैं द वन हु फेसेस एच, ये वाली जो अपनी लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन दे रखी है, द वन हु फेसेस एच सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी। जो एच को फेस कर रहा है ना वो इमीडिएट राइट में टी के, टी का इमीडिएट राइट ये है, तो एच अपना यहां आ जाएगा और एच अपना यहां आ जाएगा, क्योंकि टी का इमीडिएट राइट ये वाला पर्सन है और टी के जो इमीडिएट राइट में वो एच को फेस कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। फिर एच इमीडिएट लेफ्ट में एफ के, तो एफ को रख लो यहाँ पे, एच इमीडिएट लेफ्ट में हो गया एफ के, एफ रख लो यहाँ पे, इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब इससे पहले देखते हैं ओनली वन पर्सन आई और एफ, आई और एफ के बीच में एक पर्सन, तो आई अपना यहाँ पे आ गया, और इस केस में आई अपना यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इससे पहले और देखते हैं क्या बोला था, ओनली 2% सिट बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस पी। ओनली 2% सिट बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस पी। अब देखो आई और आई के बीच, आई और दूसरे पर्सन के बीच में दो लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आई ऑलरेडी सेंटर में बैठा है पांच लोगों के। तो अगर आप काउंट करोगे आई के राइट से, केस नंबर वन में एक दो, दो के बाद तो और कोई काउंट ही नहीं हो सकता, केस नंबर वन गलत। केस नंबर टू में देखो, ओनली 2% सिट बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस पी, मतलब आई और जो बंदा पी को फेस कर रहा है उनके बीच में दो है, तो आई एक दो, पी यहां पे आएगा, और पी के जो वो फेस कर रहा है उसके और आई के बीच में दो लोग हैं, आई और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा कोई भी। ठीक है, फिर एस सेकंड राइट ऑफ पी, पी यहां गया तो एस यहाँ पे आ जाएगा, और पी क्यू यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, और जे आर को फेस नहीं कर रहा, जे आ जाएगा अपना यहाँ पे, और ई आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो बन गया ई आई एच एफ जे और आर क्यू एच टी पी। तो सेकंड नंबर का केस आपका जो है बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, सेकंड केस आपका बिल्कुल सही बन रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बन गया।
नेक्स्ट आपके सामने पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है। आपके सामने 8 पर्सन LMNO PQ R एंड S आर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द 8 स्टोरी बिल्डिंग। 8 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें से लोअर फ्लोर है 1, उसके ऊपर का 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो 8 फ्लोर्स हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इसमें अपन लोगों को पर्सन को फिक्स करना है। देखो राइटिंग का थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना यार। इसमें अपन लोगों को पर्सन फिक्स करने हैं सारे के सारे जो हम लोग ने दे रखे हैं। इसमें LMNO PQ RS तक 8 लोग हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइन जो अपनी स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन की वो यहां से हो रही है क्यू से, कि क्यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो बट बिलो फोर्थ। 4 के नीचे ऑड नंबर 3 है और कौन सा है 1, तो एल या तो 3 पे आएगा या 1 पे आएगा, इस तरीके से। ठीक है, दो लोग हैं क्यू और एल के बीच में, तो केस नंबर 2 में ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, और केस नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, क्यू और एल के बीच में दो लोग हैं, केस नंबर 1 में 1 2, क्यू अपना 6 पे ही आ सकता है क्योंकि एल के नीचे दो लोग है तो सही, लेकिन फिर क्यू तीसरे नंबर पे आ नहीं पाएगा, और इस वाले केस में क्यू अपना यहां जाएगा, क्यू और एल के बीच में दो लोग। एन इमीडिएट बिलो एल, तो केस नंबर 2 तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि एल के नीचे तो कोई आ ही नहीं पाएगा, तो एन इमीडिएट बिलो एल इस तरीके से बन गया। ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम लोग, क्यू और एल और एन इमीडिएट बिलो एल। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ओहो, नहीं 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 नहीं, हमने गलत कर दिया, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। कहाँ ध्यान था यार, 1 मिनट। इसको दोबारा करते हैं, पूरे इरेज कर देते हैं यार। ठीक है, दोबारा इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अब दोबारा से। केस 1 और केस 2, दो केस डाल देते हैं। क्यू ऑड नंबर फ्लोर पे है बट बिलो फोर्थ। 4 के नीचे ऑड नंबर फ्लोर एक तो तीसरा है और एक पहला है, क्यू अपना इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, फिर बोला है दो लोग हैं क्यू और एल के बीच में, तो एल अपना 6 पे आएगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में 1 2 एल अपना यहाँ पे आ जाएगा। एन इमीडिएट नीचे है एल के, एन यहाँ आ जाएगा और एन अपना यहाँ आ जाएगा। जितने पर्सन एन के ऊपर है उतने एस के नीचे हैं। अब एन के ऊपर देखो 1 2 3 है, तो एस के नीचे 3 आएंगे, 1 2 3 एस आ जाएगा अपना यहाँ पे। यहाँ पे एन के ऊपर काउंट करने में मुझे दिक्कत है क्योंकि बहुत ज्यादा है। एन के नीचे देख लो कितने हैं, 2, तो एस के ऊपर भी कितने जाएंगे, 2, एस अपना आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, केवल 1 पर्सन है एस और एम के बीच में, तो केस नंबर 2 में एस और एम के बीच में 1 पर्सन ऐसे ही बन सकता है, और केस नंबर 1 में एस और एम के बीच में 1 पर्सन ऐसे ही बन सकता है। ओ लिव्स अबव पी, ओ ऊपर है पी के, ओ ऊपर है पी के बट बिलो आर, लेकिन आर के नीचे, मतलब आर ओ पी बनेगा। आर ओ पी कैसे बनेगा, आर ओ और पी, और इस केस में कैसे बनेगा, आर ओ और पी, इस तरीके से बन गया। फिर आर हु डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ ओ, आर जो है ओ के एडजेसेंट नहीं है, तो केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 हो जाएगा गलत, और केस नंबर 2 सही कहलाएगा क्योंकि आर ओ के एडजेसेंट नहीं आ रहा है। इट मींस केस नंबर 2 इज द राइट सॉल्यूशन। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा अपना, सही बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी 4 पजल विच वी हैव कंप्लीटेड इन दिस क्लास, जो हम लोग ने इस क्लास में कंप्लीटेड कर लिए। और अगली क्लास में सेम 4 पजल हम लोग लेके आएंगे। इट डजेंट मैटर कि मतलब आप लोगों का क्या रेस्पॉन्स है क्या नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग डेली इस तरीके से पजल अपलोड करते रहें, 4 4 4 पजल करके, और एक एसबीआई क्लर्क तक डेली करते रहेंगे जब तक आपका प्री एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।